आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण में सबसे पहले हम रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कोणों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाइंस क्या होती है, रेखाएं क्या होती है। तो रेखाएं या कोई रेखा एक ऐसी आकृति होती है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है, और जिसे विपरीत दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यह क्षैतिज भी हो सकती है, लंबवत भी हो सकती है, ठीक है। जैसे ये क्षैतिज रेखा है, ये लंबवत रेखा है। देखिए दोनों में एरो लगा है, दोनों साइड एरो लगा है। एरो का मतलब है कि इस रेखा को अनंत तक दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए रेखाखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रेखाखंड क्या होता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखा का ही एक भाग होता है, एक टुकड़ा होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। रेखा का एक ऐसा भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं वो क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है या लाइन सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। इसमें एरो नहीं लगा रहेगा, यहाँ भी एक पॉइंट रहेगा, यहाँ पर भी एक पॉइंट रहेगा, ठीक है। दोनों एंड पॉइंट्स इसमें फिक्स रहेंगे। ये दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी है, ठीक है। दो बिंदु आपको दिए हैं, उनके बीच की सबसे छोटी दूरी जो होगी वो क्या होगी, रेखाखंड होगी, ठीक है। इसके बाद किरण की बात करें तो किरण क्या होती है, किरण को इंग्लिश में रे बोलते हैं, ठीक है। किरण एक सीधी रेखा होती है, ये भी इसको एक तरफ तो बढ़ाया जा सकता है अनंत तक, और एक तरफ ये फिक्स होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है, ठीक है। एक तरफ एक प्रारंभिक बिंदु होता है, दूसरी ओर इसमें क्या लगा रहता है, एरो लगा रहता है, और इसको अनंत तक हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो रेखाखंड और किरण में अंतर क्या है, रेखा जो है दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है अनंत तक, ठीक है। रेखाखंड को बढ़ाया नहीं जा सकता, उसके दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं, और उसकी एक निश्चित लंबाई होती है, ठीक है। किरण में क्या होता है कि एक तो फिक्स पॉइंट होता है, एक निश्चित बिंदु होता है जो कि प्रारंभिक बिंदु कहलाता है, और एक तरफ क्या लगा रहता है, एरो लगा रहता है, मतलब एक दिशा में इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि रेखा, रेखाखंड और किरण में क्या अंतर है। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइंस। तो सबसे पहला टाइप है प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखाएं दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक निश्चित बिंदु पर एक फिक्स पॉइंट पर क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। सबका जो कॉमन पॉइंट होगा, सभी रेखाओं का कॉमन पॉइंट एक ही बिंदु होगा, एक से अधिक बिंदु नहीं होगा। जो जितनी भी रेखाएं सब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, जिस बिंदु पर सभी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु को हम बोलेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसे कि इस डायग्राम में इस बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इस वाले बिंदु पर यहाँ पर। तो ये बिंदु जो है क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अब जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उनको क्या बोलते हैं, तो उनको भी पढ़ लेते हैं। अब ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, उनको बोलते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। ऐसी लाइंस या ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी, चाहे उनको कितना भी बढ़ा दिया जाए, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं कहेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं कहेंगे। अब देखिए जो समांतर रेखाएं हैं उनमें हमेशा किसी भी बिंदु पर अगर हम देखेंगे, जैसे एक सीध में जो भी बिंदु होंगे उनके बीच की जो दूरी होगी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप दूरी अगर देखेंगे तो ये जो बीच की दूरी है ना, हमेशा ही बराबर रहेगी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है समांतर रेखाओं के बारे में। एक तो ये है कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, चाहे इनको कितना भी बढ़ा दिया जाए, आगे कितना भी बढ़ा दें, अनंत तक भी बढ़ा दें, तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि दोनों समांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो हमेशा निश्चित होती है। अगर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो हर पॉइंट पर 1 सेंटीमीटर ही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। इसके बाद है देखिए लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। लंबवत रेखाएं कौन सी होती है, परपेंडिकुलर लाइंस या लंबवत रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। दो रेखाएं एक दूसरे को पे लंबवत कब होंगी, जब उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है,
अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दो रेखाओं के बीच में तो वो क्या कहलाएंगी आपस में, लंबवत रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। लंबवत रेखा के बाद आती है तिर्यक रेखा, इनको ट्रांसवर्सल लाइन भी कहते हैं। जब कोई लाइन या कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है, देखिए ये दो रेखाएं हैं, इनको एक रेखा काट रही है, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है अलग अलग बिंदुओं पर, ठीक है। जब भी कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखा को क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक रेखाओं को एक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटेगी तो उस रेखा को क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। आइए अब पढ़ते हैं कोण। कोण या एंगल या कोण कब बनेगा, जब दो रेखाखंड एक बिंदु पे आकर मिलेंगे। एक रेखाखंड ये होगा, एक ये होगा, दोनों एक बिंदु पे आके मिल रहे हैं तो यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, कोण, ठीक है। इसको डिग्री में मापते हैं और रेडियन में भी मापते हैं, दो इकाइयाँ हैं, डिग्री भी है रेडियन भी है। इसके अलावा इसको इस तरह के प्रतीक से क्या करते हैं, दर्शाया जाता है। जैसे ए एंगल मान लो ये है तो इसको अपन लिखेंगे एंगल ए, इस तरह से। इसके बाद देखिए हम कोणों के प्रकार पढ़ते हैं। कोणों के प्रकार या टाइप्स ऑफ एंगल्स, इसमें होता है न्यून कोण एक्यूट एंगल, समकोण राइट एंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, रेखीय कोण लीनियर एंगल, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, वाय या बाहरी कोण एक्सटर्नल एंगल, आंतरिक कोण इंटरनल एंगल, प्रतिवर्ती या बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है, चलिए आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कोण है न्यून कोण। न्यून कोण ऐसा कोण होता है जिसका जो माप होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। अगर 90 डिग्री से छोटा कोई कोण है तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे या एक्यूट एंगल कहेंगे। अब देखिए किसी एंगल का माप अगर 90 डिग्री हो गया, किसी एंगल का माप अगर 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री का निशान जो है इस तरह का बनेगा, ये जो डायग्राम में बना है। तो यदि किसी एंगल या कोण का माप 90 डिग्री है तो उस कोण को हम समकोण या राइट एंगल कहेंगे। क्लियर है। इसके बाद आता है अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होगा, अधिक कोण ऐसा कोण होगा जिसका जो मान है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहेगा। यदि कोई कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आता है तो उस कोण को हम अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। क्लियर है। देखिए डायग्राम में ये जो कोण है ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है या अधिक कोण है। अब देखिए इसके बाद आता है लीनियर एंगल या रेखीय कोण। रेखीय कोण या लीनियर एंगल क्या होता है, जिसका माप होता है 180 डिग्री। अगर कोई कोण 180 डिग्री के बराबर है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर एंगल या रेखीय कोण कहेंगे। इसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो यहाँ पर 4 एंगल बनेंगे, 1 2 3 और ये 4, 4 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो 4 एंगल में से जो आमने सामने के एंगल होंगे इनको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी उस पॉइंट को हम शीर्ष मानते हैं, ठीक है। और ये शीर्ष के आमने सामने के एंगल है, इसलिए इनका जो मुख है वो आमने सामने है, शीर्ष के आमने सामने है, एक विपरीत दिशा में है, ठीक है। इसलिए इनको शीर्षाभिमुख एंगल बोलते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो शीर्षाभिमुख है, इसलिए ये क्या होगा, शीर्षाभिमुख एंगल है और ये हमेशा बराबर होते हैं। इसी तरह 2 और 4 शीर्षाभिमुख कहलाएंगे और ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण कब बनता है, जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर जो कोण बनते हैं उनमें आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस डायग्राम में कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर होगा और 2 के सामने 4 है तो 2 और 4 बराबर होंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है एक्सटर्नल एंगल एंड इंटरनल एंगल, बाह्य कोण या बाहरी कोण और आंतरिक कोण। अब देखिए जैसे कि ये त्रिभुज है ABC त्रिभुज में एक साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है D तक और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल है ये बाह्य कोण है क्योंकि ये त्रिभुज के बाहर बन रहा है। बाकी जो अंदर हैं, त्रिभुज के अंदर जो है उनको आंतरिक कोण कहेंगे और जो बाहर बन रहा है उसको बाह्य कोण बनेंगे। मतलब किसी आकृति के बाहर जो कोण बनेगा किसी साइड को बढ़ाने पे या एक्सटेंड करने पर उसको बाह्य कोण बोलेंगे
और उस आकृति के अंदर जो रहेंगे उन कोणों को क्या बोलेंगे अपन, आंतरिक कोण बोलेंगे। ठीक है, वो डायग्राम पे डिपेंड करता है डायग्राम कैसा दिया है। ठीक है, अगर चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज यहाँ पे दिया है, उसकी एक साइड को आपने बढ़ा दिया तो ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, बाकी के एंगल क्या रहेंगे, इंटरनल एंगल रहेंगे। ठीक है, आंतरिक कोण रहेंगे। ठीक है, तो बाह्य से आपको समझ में आ रहा है, बाह्य कोण मतलब बाहरी कोण। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल, और आंतरिक मतलब अंदर का कोण। बाद आता है प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू जो है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होती है। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है या रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये अगर ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री से छोटा है, तो ये वाला जो एंगल है बाहर वाला, ये जो है 180 से 360 के बीच में रहेगा। उस कंडीशन में क्या रहेगा, ये जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। क्लियर है। अब अंदर का कोण और बाहर का कोण, अंदर का कोण है न्यून कोण और बाहर का कोण क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, वह एंगल जिसकी वैल्यू 180 से 360 डिग्री के बीच में होती है। इसके बाद आते हैं पूरक कोण और समपूरक कोण। अब देखिए पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है, जैसे ये कोण और ये कोण, इन दोनों का टोटल योग क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, इनको अगर हम नाम देंगे तो कोण AOC, ये वाला एंगल AOC, ठीक है, और BOC या COB भी बोल सकते हैं, कोण BOC, इन दोनों की जो टोटल वैल्यू है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। इसके बाद आते हैं समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए पूरक कोण में हमने पढ़ा था कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। समपूरक कोण में दोनों कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका टोटल योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो वो समपूरक कोण होंगे। जैसे यहाँ पर दो एंगल है, एक एंगल है ABD ये वाला, और एक एंगल है CBD या DBC भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को प्लस करते हैं तो ये टोटल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। इसके बाद है आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनमें एक ओवेनिस्ट भुजा होती है और एक ओवेनिस्ट शीर्ष होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है O, ये ओवेनिस्ट शीर्ष है, और ये जो भुजा है OR जो भुजा है ये क्या है, ओवेनिस्ट भुजा है। बाकी की जो दो भुजाएं हैं इनको जो बना रही हैं वो ओवेनिस्ट भुजा के दोनों ओर हैं। एक भुजा ये है OP, एक है OQ। ठीक है, एक एंगल ये बन रहा POR और एंगल QOR, ये दोनों एंगल क्या हैं, आसन्न कोण हैं।